गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी किया था। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस विच गिव डिफरेंट कलर और ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो एसिड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जनरली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं। दे आर जनरली सॉर इन टेस्ट। सॉर इन टेस्ट का मतलब खाने में ये क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। क्या होते हैं, खट्टे। खाने के अंदर ये क्या होते हैं, खट्टे। इसके अलावा दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड लिटमस पेपर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्लू लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड लिटमस में। और थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये मिथाइल ऑरेंज को, मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर है उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी। दे आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, दे टर्न मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड। नेक्स्ट क्या है, दे आर करोजिव इन नेचर। ये क्या होते हैं, दे आर करोजिव इन नेचर। करोजिव होते हैं, दे आर करोजिव इन नेचर। स्किन के ऊपर बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी अगर स्किन के ऊपर एसिड गिर जाएंगे तो जलन होगी। और स्किन को करोड कर देते हैं, मीन स्किन जो है उसको खराब भी कर देते हैं। और क्लोथ के अंदर या पेपर के अंदर ये होल भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो एसिड्स जो होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, अगर ये हमारे क्लोथ पर पड़ जाए या पेपर के ऊपर पड़ जाए तो उसमें होल प्रोड्यूस हो सकता है। बिकॉज दे आर करोजिव इन नेचर, खा जाते हैं, उसको खराब कर देते हैं। स्किन के ऊपर बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, स्किन को भी गाल देते हैं, चमड़ी को गाल देते हैं। तो ये करोजिव होते हैं, थोड़े से नुकसानदायक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जो एक्टिव मेटल्स होते हैं, अब देखो एक्टिव मेटल क्या होते हैं, ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। केदार भाई का नालायक मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है। के पोटेशियम, Ba बेरियम, Ca कैल्शियम, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al अल्मीनियम, जिंक, Fe आयरन, Ni निकल, Sn टिन और Pb लेड, यानी H हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं ये सभी एक्टिव मेटल हैं। व्हाई दे आर कॉल्ड एक्टिव मेटल, क्योंकि ये डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जो मैंने मेटल लिखे हैं, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये सभी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। देयरफॉर दे आर कॉल्ड नॉन एक्टिव मेटल्स। और याद करने का मेथड मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, दोबारा से सुन लो। केदार भाई का नालायक मुंशी आलू जरा फीके नमक से पकाता है। कॉपर सस्ता होता है, कॉपर से सिल्वर महंगा होता है Ag, और Ag से महंगा होता है गोल्ड Ag। क्लियर है। और ये हमारी जो एक्टिविटी सीरीज है, इसको रिएक्टिविटी एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। ये बहुत सारी रिएक्शंस के ऊपर बेस है, +1 +2 के अकॉर्डिंग लिखी है मैंने। 10th क्लास के अंदर सोडियम इज ट्रीटेड एज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, लेकिन कभी ऐसा पेपर में नहीं आया भी सोडियम और कैल्शियम में से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। चलो अब हम करते हैं। जिंक जो है वो डाइल्यूट H2SO4 से, एसिड से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 गैस। क्या प्रोड्यूस करेगा, H2 गैस। जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस।
आयरन डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, आयरन क्लोराइड, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम आल्सो रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो क्या लिबरेट करेगा, AlCl3 प्लस H2 गैस। कॉपर डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करेगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज कॉपर इज नॉन एक्टिव मेटल, ये हाइड्रोजन से नीचे है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर हम सिल्वर की डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो सिल्वर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकता। गोल्ड की डाइल्यूट HCl या H2SO4 से रिएक्शन करवाएंगे तो गोल्ड भी रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो कौन कौन से मेटल करेंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर है। क्लियर है? मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, वो करने आप लोगों ने। चलो मेरे को बताओ, इनमें से कौन सी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और कौन सी में प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इसका आंसर ये है, अल्मीनियम जो कि हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट कर अल्मीनियम सल्फेट बना देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ऊपर है तो वो भी MgCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। Fe जो है वो भी हाइड्रोजन से ऊपर है तो इसलिए वो भी रिएक्ट कर FeSO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बताया था Ag और Au दोनों ही हाइड्रोजन से नीचे हैं, दोनों ही नॉन एक्टिव मेटल हैं। बोथ विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। तो क्लियर है यहां तक। अब इन रिएक्शंस में एक और देखो, ये रिएक्शंस अनबैलेंस्ड है, हो सकता है कभी बैलेंस्ड हो तो इसको बैलेंस भी करो। लो अब बैलेंस होगी, फर्स्ट और सेकंड को मैंने बैलेंस कर दिया, थर्ड ऑलरेडी बैलेंस ही थी, फोर्थ और फिफ्थ रिएक्शन हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देता हूं, जो एक्टिव मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन डाइल्यूट एसिड्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करते हैं, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, या ब्लू कलर की फ्लेम से बर्न होती है। स्मॉल अमाउंट में है तो इट बर्न्स विद पॉप साउंड। डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। लो बच्चों मैंने लिख भी दिया है इसको, तो इसको नोट कर लो कॉपी पर। ठीक है, तो हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट क्या होते हैं, जिनमें CO3 2 नेगेटिव आयंस होती हैं, और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, जिनमें HCO3 नेगेटिव आयंस होती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट react with dilute HCl to form calcium chloride and carbon dioxide gas is liberated। यहाँ पर ध्यान देना है, कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, CO2 गैस, and H2O is formed। और कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एग शेल में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एग शेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एग शेल्स को, जो अंडे के ऊपर वाला छिलका होता है, उनको अगर हमने डाइल्यूट एसिड में फेंका तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, CO2 गैस। क्लियर है। और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन भी एग्जैक्टली सेम होती है, सेम प्रोडक्ट बनते हैं। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस प्लस डाइल्यूट HCl, तो इसमें भी क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट सेम है, ऊपर भी कैल्शियम क्लोराइड, नीचे भी कैल्शियम क्लोराइड, CO2 और H2O। रिएक्टेंट डिफरेंट है लेकिन दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या है हमारे पास, सेम है। ठीक है, इनको बैलेंस अपने आप करना है। ठीक है, मैं नहीं करवाऊंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो बताओ इसका क्या होगा इन दोनों रिएक्शन में। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है। दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो सॉल्ट बनता है, सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। सॉल्ट तो बनना ही बनना है, NaCl, और साथ में CO2 भी बनेगा और H2O बनेगा, CO2 और H2। तो ये बन जाएगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2। इनको भी बैलेंस अपने आप करना है। ठीक है,
ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन चॉक इज डिप्ड इन dilute HCl, राइट इक्वेशन, एंड हाउ विल यू डिटेक्ट CO2 गैस। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।